स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 12 से 13 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंकिता पांडे शुक्ला को। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की रहने वाली अंकिता पांडे शुक्ला को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। अंकिता छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली बेटी हैं जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने जा रहा है। अंकिता को कर्नाटक राज्य के हुबली में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की गरिमामय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको जसपुर की प्रसिद्ध लेखिका अंकिता जैन के बारे में भी बता दें। जसपुर जिले की अंकिता जैन को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मेदिनी पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने छोटे किसानों की समस्याओं को लेकर ओहरे किसान नामक किताब लिखी है, जिसके लिए भारत सरकार के पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से देश में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें प्रशस्ति पत्र, साल और 50,000 रुपये का चेक भी दिया गया है। और अब हम छत्तीसगढ़ के ही अंकिता गुप्ता और अंकिता शर्मा के भी बारे में जान लेते हैं। अंकिता गुप्ता है कबीरधाम जिले की, जो कि एक कांस्टेबल के साथ साथ पर्वतारोही भी हैं। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़कर भारतीय ध्वज फहराया था। और एक हैं अंकिता शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS हैं। वे छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन की कमान संभाल रही हैं। अगला प्रश्न है, तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलरामपुर जिले में। 14 से 16 जनवरी तक तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन बलरामपुर जिले में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई कर फतह हासिल किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चित्रसेन साहू ने। छत्तीसगढ़ के चित्रसेन साहू ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की चढ़ाई कर फतह हासिल किए हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई 6,962 मीटर है। यह अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल रक्षा डोंगरी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारायणपुर जिले में। भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल रक्षा डोंगरी प्रदेश के नारायणपुर जिले में स्थित है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। इसी के अंतर्गत नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर के रक्षा डोंगरी का सौंदर्यीकरण तथा विकास किया जाना तय हुआ था। कमेंट में बताएं कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ की कुल लंबाई कितनी है और इसमें प्रदेश के कितने स्थलों को विकास के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए प्राचीन डे भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। प्राचीन स्मारक डे भवन राजधानी रायपुर में स्थित है। यहाँ स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए उनसे जुड़े रायपुर के प्राचीन डे भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 दिसंबर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद स्मारक डे भवन के जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास किए।
बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी 12 वर्ष से 14 वर्ष किशोरावस्था का समय रायपुर में बिताए थे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, किस स्थान में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में गोबर से पेंट बनाने के लिए कितने गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट शुरू करने की योजना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 37 गौठानों में। अगला प्रश्न है, कैलाश झील प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम किस जिले में लागू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर जिले में। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रवर्तित योजना है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास करना है। यह मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम जशपुर जिले के 5 विकास खंड जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल के अल्पसंख्यक विकास खंड के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल कितने ग्रामों का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 175 ग्रामों का। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 175 ग्रामों का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इस योजना को वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था। इस योजना के तहत लाभांश राशि केंद्र की 50% और राज्य की 50% है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। फॉरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान मिला है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। फॉरेंसिक के बेहतर क्रियान्वयन में प्रथम स्थान उड़ीसा का है, वहीं दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश है, वहीं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कोविड काल में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए CSR एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को। JSP यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को कोविड काल में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए CSR एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 अंतर्गत दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वरी निषाद ने। 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 अंतर्गत दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ की ईश्वरी निषाद ने रजत पदक जीता है। ईश्वरी निषाद महासमुंद जिले की दृष्टिबाधित धावक हैं। उन्होंने 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 25 सेकेंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं इसके अलावा मार्च में राजधानी रायपुर में ईश्वरी निषाद को राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। बता दें कि उन्होंने बेंगलोर साई प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इंडिया नेशनल ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, मार्च 2022 में रक्षा मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापना करने की मंजूरी दी है? दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नाम परिवर्तन कर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तीसरा प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में जूनियर इंडिया बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा?
चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों एवं नक्सल प्रकरणों के त्वरित वापसी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।